9th क्लास। आज हमने चैप्टर के स्टार्ट से डिस्कशन करनी है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ न्यू कमर्स हैं उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उनमें क्वेश्चन आंसर्स उन्हें समझ नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए मैंने लेक्चर जो है ये रिपीट किया है। सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम इज एन इंडिविजुअल, हार्ड, डेंस एंड स्फीयर। अब इसमें वो कहते हैं कि स्टार्ट में एटम के बारे में ये सोचा जाता था कि एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता और आम आंख से तो वैसे नज़र नहीं आता और मजीद डिवाइड भी नहीं हो सकता। कहा जाता था कि किसी मैटर का या किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है। फिर कहा जाता था कि एटम जो है बहुत हार्ड है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो स्फीयर है। फिर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक। जाहिर सी बात है, जब एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने एटम्स हैं, यानी कि एक आपके पास एलिमेंट है, वो उसके अंदर जितने एटम्स हैं वो सारे एक ही हैं, एक जैसे हैं। यानी कि एक एलिमेंट जो है उसमें जितने एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर भी सेम है और वो एटम्स भी सेम है, एक जैसे हैं वो, जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में एलिमेंट की डेफिनेशन में डिस्कस किया था। फिर साथ कहता है कि दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज। कहते हैं कि ये अलग अलग तरीकों से कंबाइन होते हैं। कई जगह पे शेयरिंग होती है, कई जगह पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कई जगह पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होता है। ये नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके इन्हें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने साथ आपको ये भी बता दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इनमें बॉन्ड्स का डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंट कम्बिनेशन से बॉन्ड्स भी जो हैं डिफरेंट बनते हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड करती है उनकी बॉन्डिंग। अब आगे बात करेंगे इन 1886 गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। गोल्डस्टाइन ने, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताया था, डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर गैस फील्ड थी, मेटालिक प्लेट्स थी, उसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की थी। गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किए थे 1886 में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें प्रोटॉन का नाम दिया गया था। फिर In 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी उसमें बताया गया था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था 1897 में। फिर एक अलग क्वेश्चन आता है प्लम पुडिंग पे। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? इसमें बेसिकली साइंटिस्ट का ये कहना था, जे थॉमसन का ये कहना था कि एटम जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, स्फीयर है, डेंसर है और एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फंसे हुए होते हैं जिस तरह पुडिंग में प्लम्स मरब्बे को भी कहा जाता है। आलू बुखारे के मीनिंग्स में भी आता है ये कि पुडिंग में जिस तरह प्लम्स लगाए होते हैं, उसमें स्टक होते हैं, फंसे हुए होते हैं, उस तरह ये प्लम पुडिंग थ्योरी से रिलेट करता है। ये एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एटम जो है पूरा जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड है, टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल स्टक इनसाइड। इसके अंदर जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइनी मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें स्टक हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है। वो किस तरह से रिजेंबल कर रहा है? लाइक प्लम्स इन पुडिंग। पुडिंग में प्लम्स जिस तरह स्टक होते हैं।